आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं केपरी ग्लोबल के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, केपरी ग्लोबल का शेयर मैं कुछ दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ अजीब सी गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, अजीब से मूवमेंट देखने को मिले हैं, जिसमें इस वीडियो के मैं आपको बात करूँगा वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके आगे की चाल क्या हो सकती है और आपको लेना है तो कहाँ ले सकते हैं, मतलब सब बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, केपरी ग्लोबल पहले तो बहुत ही सामान्य चाल चल रहा था, नॉर्मली चल रहा था, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 दिन समझ रहे हैं आप, ये 26 मार्च का दिन, 27 मार्च का दिन और ये हमारे सामने जो है 28 मार्च का दिन। ये तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो आप देखिए, केपरी ग्लोबल के जो वॉल्यूम होते हैं ये 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 लाख, कभी कभी तो 40-50-60 हज़ार ही रहते हैं, ठीक है। तो केपरी ग्लोबल के वॉल्यूम इतने रहते हैं, मैक्सिमम 3.5-4 लाख वॉल्यूम रहते हैं, नहीं तो फिर 1, 1.5, 2 या 1 लाख के नीचे ऐसे रहते हैं। इन 3 कैंडल्स का वॉल्यूम अगर आप देखो तो इस पहली वाली कैंडल का 46.71 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस वाली कैंडल का 120.844 मिलियन और इस लास्ट वाली कैंडल का भी 60.78 मिलियन। तो ये 3 बहुत बड़े वॉल्यूम के स्पाइक आए हैं, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, समझने की बात ये है, अब यहाँ पे जो शेयर है 26 मार्च को बढ़ा, जाहिर सी बात है बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ बढ़ा, 46.71 मिलियन के वॉल्यूम के साथ बढ़ा। इसमें जो है करीब करीब 16% की तेज़ी पे बंद हुआ था शेयर 26 मार्च की। लेकिन 27 मार्च को क्या है, थोड़ी अजीब सा इसमें मूवमेंट आया। 27 मार्च को अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं उसका, 27 मार्च को देखिए हुआ यूँ था कि 27 मार्च को ये 9:15 का टाइम है, यहाँ पे शेयर ओपन हुआ और यहाँ पे शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, करीब करीब मुझे याद है इस टाइम 15-16% की तेज़ी थी, ठीक है। फिर एकदम से सेम डे में क्या हुआ, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ, एक सिंगल कैंडल में शेयर जो है 14.87% की कमजोरी दिखाई, मतलब करीब करीब 15% की तेज़ी जो थी, पूरी इस तेज़ी को खा गया ये, समझ रहे हैं। इतनी भयंकर मंदी आई और उसके वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थे, 15.256 मिलियन के वॉल्यूम थे 15 मिनट की कैंडल के। फिर इसके बाद फर्दर कुछ बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल बनी, उसमें बहुत कमज़ोरी आई, यहाँ तक कि जो डे का लोएस्ट प्राइस पॉइंट था उसे भी तोड़ दिया, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है 27 को ये बहुत ही अजीब सा मूवमेंट हुआ। ऐसा मूवमेंट जो होता है कम ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है शेयरों में, लेकिन कम ही होता है। आमतौर पे क्या होता है, कुछ शेयर अगर इतना बुलिश होता है 15-16% तो बुलिश ही रहता है, या फिर घटता भी है तो थोड़ा बहुत घटता है। ऐसे नहीं है कि पूरा मतलब पूरा का पूरा जो अप ट्रेंड है पूरा खा जाए और उसके बाद भी फर्दर नीचे जाए, ऐसा काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। तो ये अजीब सा मूवमेंट हुआ और 28 को इसने कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमें लेना कहाँ है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, जो ये कैंडल बनी थी, ये बुलिश कैंडल बनी थी, इसके सारी पॉजिटिवनेस को, इसके सारे अच्छाई को, इसकी सारी पॉजिटिवनेस को ये रेड कैंडल खा गई। ये रेड कैंडल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग सेलिंग को दर्शा रही है, इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग सेलिंग को दर्शा रही है, कमजोरी को दर्शा रही है कि पिछली वाली कैंडल है, इसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं। इसलिए यही एक वजह है कि लास्ट डे में 28 मार्च को हमें इस तरीके की कैंडल देखने को मिली। 28 मार्च की भी कैंडल है, कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है, इस पर बाद में मतलब सेलिंग हुई है। तो अगर आप 3 कैंडल के माध्यम से देखेंगे तो प्राइस में कमजोरी है। देखिए, अगर आपको बाय करना है तो अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये जो 15 मिनट चार्ट में देखिए, जो ये जो था 28 तारीख को ये एक छोटी मोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, समझ रहे हैं। मैं रेंज बना के दिखा देता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट पे। ये देखिए, यहाँ पे ये रेंज है इसकी, इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब ये प्राइस इस रेंज को तोड़ेगा, ऊपर के प्राइस को तोड़ेगा, अपर बैंड को तोड़ेगा इसके, तो उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये प्राइस पॉइंट जो होगा ये करीब करीब इसी वाली कैंडल का हाई होगा। ये आप कैंडल देख रहे हैं 28 मार्च की कैंडल, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। हाँ, यहाँ इस वाली कैंडल का हाई, मतलब कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है 28 मार्च को 170.21 पे हुई है, 3.22% की तेज़ी में बंद हुआ है। तो 178.79 मतलब करीब करीब 179 अप्रोक्स 179 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं।
अगर 180 के ऊपर करें तो और भी बढ़िया है। तो 180 के ऊपर इसमें बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। तो 180 के ऊपर आप बाय करेंगे और एक सेकेंड सर EMS खोल दूँ, हाँ 180 के ऊपर आप बाइंग करेंगे। जो आपका 180 के बाद जो आपका पहला टारगेट होगा वो करीब करीब 190 का होगा, यहाँ से 10 रुपये ऊपर। 190 आम बात होगी क्योंकि बढ़ता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता है, तो 190 तो बहुत आम बात होगी। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए 10% की तेज़ी, यहाँ पे 3% की, यहाँ पे 12% की, तो अच्छा खासा बढ़ता है। तो 190 पे आएगा। जब ये 190 पे आएगा तो अपने ये काफ़ी 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी पास होगा, जो कि 190.05 है। अगर ये 190 के लेवल के भी ऊपर निकल जाता है, मतलब कि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, तो आपको इसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसका अगला लेवल फिर 200 रुपये का हो सकता है, ठीक है। अगर 200 रुपये के लेवल को पार करता है तो आपको ये देखना है इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ पा रहा है कि नहीं, जो इस हरे रंग की कैंडल को, जो कि 201.57 का है। अगर 1.57 के लेवल को भी तोड़ लेता है तो आप इसमें फर्दर तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वाली कैंडल का जो हाई है 207.75, 208 तक के लेवल को, 208 210 तक के लेवल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 210 के लेवल तक जा सकता है 180 से, जो कि परसेंटेज वाइज काफ़ी बढ़िया हो गया, ठीक है ना। तो 210 के लेवल तक जा सकता है 180 से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ी एबनॉर्मल गतिविधियां देखने को मिली हैं, तो इस हिसाब से शेयर काफ़ी हाईली मैनिपुलेटेड और रिस्की हो जाता है। तो अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, अगर आपको डर नहीं है तो ही आप इस शेयर को लें, नहीं तो आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, और मेरे बताए हुए लेवल्स पे, मतलब 180 वगैरह पे ऊपर सस्टेन करता है तो ही इसमें तेज़ी आएगी। अगर वापस गिर जाता है तो इसमें कमज़ोरी आ सकती है, ठीक है ना। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।